अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्शद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रिसीवर का सॉफ्टवेयर किस तरह अपने घर पर ही अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर करने से पहले सबसे पहले आपने रिसीवर का वर्जन देखना है। जैसे ये मेरे पास अली 3510C का मॉडल है। तो इसके बाद आपने किसी भी रिसीवर का सॉफ्टवेयर लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसका वर्जन के हिसाब से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपने उसको सॉफ्टवेयर को USB या कार रीडर कार्ड में डाल लेना है। उसे कार्ड को कार रीडर के साथ लगा कर इस रिसीवर के साथ लगा देना है। जैसे ये मैं लगा रहा हूँ तो उसके बाद ये देखिए, ये आपके सामने मीडिया प्लेयर का ऑप्शन खुल गया है। अली 3510 ऐसे मैंने USB में ये सॉफ्टवेयर डाला है और सॉफ्टवेयर डालने के बाद हम इसको रिसीवर में लगा देते हैं। जैसे ही सॉफ्टवेयर या USB इसके साथ कनेक्ट होगी तो मीडिया प्लेयर वाला जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। ये मैं लगा रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने USB कनेक्ट और USB A कनेक्टेड। उसके बाद आपने अपने रिमोट से ये मीडिया प्लेयर के साथ एक ऑप्शन होता है जिसे हम USB अपग्रेड वाला ऑप्शन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी कि USB अपग्रेड बाय USB, इस ऑप्शन पर आपने इसको क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर से पहले इसकी जो सैटेलाइट लिस्टें वगैरह वो सारी डिलीट हो चुकी हैं। ये दोबारा वर्जन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मार्च का सॉफ्टवेयर है जो अपडेट हुआ था। तो उसके बाद आपने USB अपग्रेड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा। उस सॉफ्टवेयर पे आपने स्टार्ट करना है। ये आ रहा है इनवैलिड फ्राइमवेयर। इसका मतलब है कि जो आपने सॉफ्टवेयर लिया है वो गलत है। मैंने आपको पहले दिखाया ताकि आपके जहन में सब कुछ साफ हो जाए। अब ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है जो मैं अब से कर रहा हूँ। तो ये मैंने स्टार्ट का ऑप्शन दिया, स्टार्ट ओके हो गया। ये देखिए, ये मैं पूछ रहा है कि आपकी आल सेटिंग जो है वो डिलीट हो जाएंगी। आपने इसको यस कर देना है। लेकिन इसके साथ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके रिसीवर का बिजली का वाला स्विच वो ना हिले, वरना सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट नहीं होगा और आपका रिसीवर रेड लाइट पे चला जाएगा। सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद आपका रिसीवर रीस्टार्ट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं टेलीविज़न की स्क्रीन पर कि वो ब्लू कलर में आ रही है और रिसीवर जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है। अब आपको चंद लम्हे इंतज़ार करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर करने से पहले दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखें कि स्विच वगैरह जो हैं वो स्पार्क ना करें, वरना आपका रिसीवर जो है वो स्टैंड बाई पे चला जाएगा और डेड हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखिए, ये सारा कुछ जो है वो ओके हो गया इसका। ये सॉफ्टवेयर, ये सारी लिस्टें भी खुल गई हैं। और अब मैं आपको इसकी ट्यूनिंग करके इनके चैनल सर्च करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी दोस्त को चैनल सर्च करने नहीं आते तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो मेरे इसी चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं उसको। और इसका सर्चिंग करने का तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर मैंने डाल रखा है, आप उस जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि अगर स्विच हिल गया तो फिर उसका ऑप्शन ये होगा कि जो है आपका रिसीवर रेड लाइट पे हो जाएगा और आपको जो है ना किसी कारीगर के पास ले जाना पड़ेगा और उसे प्रोग्रामर के साथ सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। ये देखिए, ये रिसीवर आपका ओके, आपके सामने रिज़ल्ट भी ज़्यादा सब कोई चीज़। दोस्तों, मेरी कैसी लगी ये मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।